नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें आपके दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। 2 महीने के बाद आप लोगों के एग्जाम है। 2 महीने तक हम आपकी बायोलॉजी की प्रिपरेशन करवाएंगे, जीव विज्ञान की। मैं यहाँ पर आप लोगों के जीव विज्ञान के जो टॉपिक है उसके अनुसार वीडियो अपलोड करूंगा, आप उनको देखते रहना। पेपर 2 जीव विज्ञान, पेपर 1 में राजस्थान जी के करंट अफेयर्स और इसके टॉपिक हैं, उसमें 100 क्वेश्चन है। और पेपर 2 में भी अपने 100 क्वेश्चन है, जिसमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनको मिलाकर आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। और आप लोगों को तो पता ही है, इस बार का जो पेपर हुआ था लेवल 1 का, रीट लेवल 1 का, वो टफ नहीं था लेकिन लेंथी जरूर था। अधीनस्थ बोर्ड उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए पेपर का लेवल टफ ना रखकर क्या रखेगा, लेंथी रखेगा। तो आप लोगों को असर्शन, रीजन, कथन, कारण वाले क्वेश्चनों के साथ ही प्रैक्टिस करनी है और वही प्रैक्टिस मैं यहां करवाऊंगा। देखते हमारा सिलेबस क्या है। हमारे सिलेबस पे फोकस करते हैं हम। तो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है किसका, 2026 वाली प्रयोगशाला सहायक का, प्रयोगशाला सहायक एंड कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2026। इसमें इन विभागों में माध्यमिक शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, आयुक्तालय कॉलेज विभाग, इन 6 विभागों को मिलाकर 804 वैकेंसी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में बात करें तो यहां पर 500 वैकेंसी है टोटल। कितनी है? 500। अब इनका सिलेबस क्या है उस पर परिचर्चा करते हैं। पेपर 1, क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स। पहला पेपर 200 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का होगा। टाइम जरूर ध्यान रखना, अब पेपर लेंथी आने वाला है तो उसके अकॉर्डिंग 2 घंटे बहुत कम है। द क्वेश्चन विल कैरी 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस। एमसीक्यू बोल रहे हैं लेकिन एमसीक्यू के पीछे असर्शन रीजन है, नेगेटिव मार्किंग भी है। एंड द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, विल बी 40%। किसके लिए? ये जनरल ओबीसी के लिए। पेपर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन विल मैक्सिमम 200 मार्क्स और 2 आवर्स का है। 100 ही क्वेश्चन आएंगे, 3 पार्ट में डिवाइड होंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। वो का वही सब कुछ वही पैटर्न है। ये सिलेबस है पेपर 1 का। सिलेबस पेपर 1 में राजस्थान का जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड कल्चर एंड जनरल साइंस की बात करेंगे। हिस्ट्री, कल्चर एंड जनरल साइंस के टॉपिक यहां दिए हुए हैं राजस्थान के। इसमें आप लोगों के 15 टॉपिक है, 15 टॉपिक हैं, और जियोग्राफी में आप लोगों के 16 टॉपिक हैं। देन राजस्थान की करंट, वर्ल्ड एंड इंडिया का करंट, सामान्य ज्ञान और शैक्षणिक मनोविज्ञान। शैक्षणिक मनोविज्ञान मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ये आप लोगों का पेपर 1 का है। हम तो मेन पेपर 2 की बात करते हैं, किसमें भी जीव विज्ञान का सेकेंडरी स्तर। 2 तरह को, 2 पैटर्न में इन्होंने बांटा है। एक तो है सेकेंडरी पैटर्न 10th लेवल का, और एक है सीनियर सेकेंडरी 12th लेवल का। ए पार्ट में क्या है पहले मैं बताता हूं आप लोगों को कि सेकेंडरी लेवल 10th के बेसिस पर जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी, फंजाई, लाइकेंस, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। मतलब बिल्कुल सिंपल सी बात है, यदि आप लोग 11th में बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, प्लांट किंगडम पूरा का पूरा वही है। किस किस के बारे में पढ़ते हैं? शैवाल के बारे में, कवक के बारे में, देन उसके बाद में आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी एंड टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो बेटा 11th का 2nd नंबर का चैप्टर, उसके बाद में 3rd नंबर का चैप्टर है प्लांट किंगडम, वो पूरा यहां मान के चलना, लेकिन ये 10th बेसिस पर दिया हुआ है। मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, ये भी 11th का आप लोगों का 5 नंबर का चैप्टर आता है, मॉर्फोलॉजी। स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, रूट्स के क्या क्या मॉडिफिकेशन है? 3 टाइप के मॉडिफिकेशन होते हैं, एरियल, सब एरियल एंड अंडरग्राउंड, वो हम पढ़ेंगे। स्टेम एंड लीफ के मॉडिफिकेशन, देन स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड सीड। आवर्त बीजी, एंजियोस्पर्म प्लांट ही सबसे बड़ा वर्ग है, उसके मूल, स्तंभ, पर्ण की संरचना और रूपांतरण, व पुष्प व बीज की संरचना के बारे में। प्लांट एनाटॉमी, जिसमें टिश्यू के बारे में पढ़ा जाता है। उत्तक व उत्तक तंत्र द्वितीयक वृद्धि, जो कि इस बार नई एनसीईआरटी में नहीं थी। प्लांट फिजियोलॉजी, नई वाली एनसीईआरटी जो 11th की, उसमें ऑस्मोसिस वाला, ये वाटर एब्जॉर्प्शन, एसेंट ऑफ सेफ एंड ट्रांसपिरेशन,
ये वाले जो टॉपिक हैं ये हट चुके थे। यदि आपके पास में पुरानी वाली 11th की एनसीईआरटी उसमें ये मिल जाएंगे। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मूवमेंट, ये अभी भी नई वाली एनसीईआरटी में है। कौन कौन सा? परासरण, जल अवशोषण, रसारोहण, ये नई वाली एनसीईआरटी में तो नहीं है, पुरानी वाली एनसीईआरटी में मिलेंगे। नई वाली एनसीईआरटी में प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और पादप वृद्धि और गतियां हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज में बात करें, क्या दिया है इसने? स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम दो टाइप के, कौन कौन से? नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जो नेचुरली बने हुए हैं, आर्टिफिशियल जो ह्यूमन ने बनाया, जैसे फिश एक्वेरियम एंड क्रॉप्स। और फॉरेस्ट क्या है? नेचुरल होता है। जंगल क्या है? प्राकृतिक परितंत्र है। एनर्जी फ्लो ऑलवेज कैसा पिरामिड होता है? हमेशा सीधा पिरामिड होता है। बायोजियो केमिकल साइकिल, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। यदि हिंदी में बात करें तो पर्यावरण अध्ययन है, पारिस्थितिकी तंत्र, उसकी संरचना। उसकी संरचना में क्या आते हैं? उसकी संरचना में हम बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर, इनके बारे में बात करते हैं। उसके देन उसका प्रकार, ऊर्जा का प्रभाव, जैव भू रासायनिक चक्र, पारिस्थितिकी अनुकूलन, पर्यावरण प्रदूषण, समष्टिकी, पारिस्थितिकी व जैव विविधता। सिलेबस बेटा इजी है, बहुत इजी है एज कंपेयर टू अदर हायर एग्जाम की बात करता हूं। इजीली आप लोग यदि इसको कंटिन्यू मेरे साथ पढ़ेंगे तो इजीली कवर हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी, अभी आप लोगों का ये 11th का ही चैप्टर, 12th में 2 चैप्टर हैं बायोटेक्नोलॉजी के। नई वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो ये 9 और 10 नंबर के चैप्टर हैं। बायोटेक्नोलॉजी, जनरल अकाउंट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पुनर्योजित डीएनए तकनीक बोलते हैं हिंदी में। प्लांट्स एंड एनिमल इथिकल इशू एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर फील्ड एंड मेडिसिन। एग्रीकल्चर फील्ड में हम इनके यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का और बनाते हैं क्या? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। मुद्दे, नैतिक मुद्दे, कृषि, चिकित्सा क्षेत्र व जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट, आर्थिक महत्व पादपों का, और सेल तो आप सब जानते ही हो, सब जानते हो, सबने पढ़ा है। कोशिका की संरचना, 2 टाइप की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, असीम केंद्रीय और ससीम केंद्रीय। सिद्धांत एंड कोशिका विभाजन, यहां से भी रीट लेवल 1 में, रीट में आपका क्वेश्चन आया था लेवल 1 में, कोशिका सिद्धांत से संबंधित, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब ये सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th के बेसिस पर क्या सिलेबस है वो तो हमने पढ़ा था। 10th के बेसिस पर पहला ही टॉपिक है जेनेटिक्स, और 12th का मॉलिक्यूलर बेसिस से पहले वाला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वो मेंडल का ही है। मेंडल्स के लो, मेंडल के नॉर्मली आपने पढ़े होंगे कि 2 लो हैं मोनोहाइब्रिड के बेसिस, सॉरी 3 लो हैं मोनोहाइब्रिड के बेसिस पर, 2 लो हैं और डाइहाइब्रिड के बेसिस पर 1 लो है, तो टोटल 3 लो हैं मेंडल के। जनरल टर्मिनोलॉजी, क्या टर्मिनोलॉजी आती है? होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, एलील, ये टर्मिनोलॉजी इसमें पढ़ी जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की संरचना, सेक्स डिटर्मिनेशन 3 टाइप का होता है नॉर्मली, जेनेटिक डिसऑर्डर इन मेन, ये सब अनुवांशिकी, मेंडल के नियम, सामान्य शब्दावली, डीएनए और आरएनए की संरचना, वंशानुगति का आणविक आधार, ये सब पढ़ा जाएगा चैप्टर नंबर आप लोगों का 12th में जो है, कौन सा? 4th नंबर। 4th नंबर इसी के बारे में बताता है, एंड 5 नंबर दोनों को मिलाकर ये बताया हुआ है। 5 नंबर में हम मॉलिक्यूलर बेसिस की बात करते हैं और 4 नंबर में जेनेटिक्स की बात करते हैं, ये दोनों एक साथ मिला दिए इन्होंने। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, ये तो 11th का टॉपिक है, पूरा 11th का चैप्टर है 4th नंबर का। डिवीजन, सॉरी डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, ये 11th के टॉपिक है। 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी के 3 टॉपिक दिए हैं ओनली, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, और साथ में ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड विटामिन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, एंजाइम, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एरोबिक एंड एनएरोबिक, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, एक्सक्रीटरी सब्सटेंट, स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी ऑफ किडनी, मतलब डाइजेशन के बारे में पढ़ना है, जो कि 11th की एनसीईआरटी में गायब कर दिया है, इस बार है ही नहीं, काफी टाइम से नहीं है, लेकिन आपको पढ़ाया जाएगा। पुरानी एनसीईआरटी से कहीं ना कहीं से हम आपको जरूर पढ़ाएंगे। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन,
देन सर्कुलेटरी, ये 11th में ह्यूमन की फिजियोलॉजी के बारे में बात कर रहा है, सर्कुलेटरी एंड एंडोक्राइन सिस्टम, और यहाँ पर नर्वस सिस्टम भी आगे आने वाला है। हृदय की संरचना, रक्त का संगठन, रक्त समूह, रक्त का थकाजना, लसिका ग्रंथियां, एंटीजन एंटीबॉडी, अंतःस्रावी ग्रंथियां। मतलब 12th का भी ना तो पूरा है, इसमें बहुत सारे टॉपिक छूटे हुए हैं, लेकिन जितना है वो सफिशिएंट है। 11th का नर्वस सिस्टम है ह्यूमन का, मस्कुलर सिस्टम है 11th का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन एंड ह्यूमन हेल्थ एंड ह्यूमन डिजीज, ये आ गया अपना कौन सा 12th क्लास का 6th चैप्टर। 6th चैप्टर यही है आप लोगों का, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। कौन सी? डिजीज इन मेन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोवा, फंजाई एंड हेलमिंथस, और यहां से मैच द कॉलम बनेगा। इधर बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोवा एंड हेलमिंथस दिया जाएगा और इधर उनसे डिजीज होने वाली जो है दी जाएंगी। आपको इनसे मैच करना है, 100% लिख कर ले लो, ये क्वेश्चन आएगा 100% मैच द कॉलम क्वेश्चन आएगा यहां से बेटा, लिख लो यहां से क्वेश्चन आएगा 100%। मानव में जनन तंत्र, मानव रोग संरचना, जनन स्वास्थ्य, मानव में जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ व कवक द्वारा होने वाली डिजीज, बीमारियां। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन आ गया 7th चैप्टर। यहां पर ऑलमोस्ट 11th और 12th की एनसीईआरटी के बारे में ही बात की गई है। तो ये मेरे अपनी तरफ से आप लोगों को सिलेबस का रिव्यू दिखाया है, किसका? बायोलॉजी का। बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत ही छोटा और बहुत आसान सिलेबस है, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कॉन्सेप्ट बेसिस आपको स्टडी कराऊंगा, आप बस साथ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।